जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दो प्रिजनर्स ने मूयान को देख लिया था और उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि यहाँ से मूयान के हाथ कुछ स्पेशल चीज लगी है। इसलिए वो सोचते हैं कि हम इसे मारकर इसे वो छीन लेते हैं और इसी के साथ उन्होंने अपना स्पिरिचुअल बीस्ट निकालकर मूयान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इसके रिटर्न में मूयान भी अपना आई सेल्फ बाहर निकाल लेता है और उसके एक ही अटैक से इनका सोल बीस्ट तो बेचारा चकनाचूर हो गया था। उस आई सेल्फ की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर ये दोनों प्रिजनर्स बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे थे। उन्हें भागता हुआ देखकर मूयान आई सेल्फ को उनके सामने एक आइस वॉल बनाने को कहता है, पर बेचारा आई सेल्फ तो उनके सामने दीवार बनाने की बजाय उनके पीछे बना देता है, जिसकी वजह से इन्हीं का रास्ता ब्लॉक हो गया था और वो दोनों प्रिजनर्स इनके हाथों बचकर निकल गए थे। जिस पर मूयान आई सेल्फ को समझाते हुए कहता है, बच्चे हमें उन्हें भागने से रोकना था तो तुम्हें उनके सामने दीवार बनानी थी, ना कि उनके पीछे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी फाइट का एक्सपीरियंस नहीं है, पर धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। अब इसके बाद मूयान आगे बढ़ने लगा था तो तभी उसे अपने सामने एक स्क्रोल पड़ा हुआ नजर आता है। जब वो स्क्रोल को उठाता है तो उसे मालूम हो गया था कि ये उन दोनों प्रिजनर्स का है जिनसे जल्दी जल्दी में भागते हुए ये गिर गया होगा। मूयान उस स्क्रोल को ओपन करके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे प्रिजनर्स की नेम लिस्ट है, जिनमें उनके नेम्स के साथ साथ सोल प्रिंट्स लगे हुए हैं। अगर कोई प्रिजनर मारा गया तो उसका सोल प्रिंट भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहाँ से कोई भी प्रिजनर जिंदा बचकर ना भाग सके। आई सेल्फ भी जब उस स्क्रोल को देख रहा होता है तो उसे स्क्रोल के पीछे कुछ लगा हुआ नजर आता है, तो वो इसके बारे में मूयान को बताता है। मूयान उसे देखता है तो उसे पता चल गया था कि ये तो यहाँ का मैप है जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ। इसीलिए वो परेशान होते हुए कहता है, यहाँ का माहौल अब डे बाय डे बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, मुझे अब और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। उसके ये कहते ही व्यू चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ हम एक प्रिजनर को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे काओजी लगा हुआ था। काओजी के फियर्स वुल्फ ने उस प्रिजनर का पीछा करते हुए उसे जान से मार डाला था। तो अब इसके बाद काओजी उसकी डेड बॉडी के पास आकर उसके बाद जो भी सामान था वो सारे का सारा सामान ले लेता है, पर उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए वो उसे किक करते हुए कहता है, तुमने सारी रात मुझसे अपना पीछा करवाया, मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ खास होगा, पर तुम तो यूजलेस निकले, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। वो अभी इतना बोल ही रहा था कि तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग किसी चीज से डरते हुए इसी तरफ भागते आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे ये भी मालूम हो गया था कि वो कौन सी चीज है जिससे ये लोग डर रहे हैं। उस पर्सन को देखकर काओजी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहता है, यांग लैंग कैन, यांग फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ये इस आइलैंड पर किस लिए आया है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग लैंग ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की हेल्प से सभी लोगों को जान से मार डाला था और हम देखते हैं कि वो भी इन मरे हुए लोगों से स्क्रोल्स को इकट्ठा कर रहा था। तभी वो काओजी को देखते हुए उससे कहता है, ये कितनी शर्म की बात है, तुम्हें उस लड़के की वजह से ऐसी जगह पर फेंक दिया गया और अब तुम इतनी बुरी सिचुएशन में हो। जिस पर काओजी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, लॉर्ड यांग, मैं तो बस आपकी फैमिली की ही हेल्प कर रहा था। जिस पर लॉर्ड यांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की, इसके बदले में तुमने हमसे बहुत सारा फायदा उठाया है, पर फिर भी तुमने उस यूजलेस मूयान को नहीं मारा, इसी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। उनकी ये बात सुनकर काओजी भी समझ चुका था कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए वो कोई और ट्रिक सोचने लगता है और सोचने के बाद फिर यांग लैंग को ग्रीट करते हुए कहता है, लॉर्ड यांग, आप प्लीज पहले मेरी बात सुने। उसके ये कहते ही व्यू चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मूयान को, जो एक पेड़ के ऊपर फॉक्सी के साथ आराम कर रहा था। तभी उसे सपना आता है कि जब उसका क्लैन एकदम खुशहाल हुआ करता था तब उसके फादर उसके साथ कितना टाइम स्पेंड करते थे और वो इसके साथ बहुत मस्ती मजाक भी किया करते थे। साथ ही साथ वो इसे सोल पेट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज भी दिया करते थे और फाइट कैसे करनी है, ओपोनेंट से बचना कैसे है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाते थे। सपने से जब उसकी आंख खुलती है तो अपने डैड को ही याद कर रहा होता है। मूयान के उठने की वजह से मूजी भी उठ चुकी थी और वो उठते ही मूयान को प्यार करने लगती है। जिस पर मूयान भी मूजी को सहलाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मैंने अपने पास्ट से रिलेटेड सपना देखा, मे भी ये हमारी लास्ट नाइट हुई बैटल की वजह से हुआ हो। और फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगा था कि तभी उसे फील होता है कि कोई किसी का पीछा कर रहा है। जैसे वो देखता है तो उसे वहाँ पर एक प्रिजनर और ब्लड बीस्ट नजर आता है, जिसे देखकर मूयान समझ गया था कि ये तो यांग फैमिली का सोल पेट है। पर यांग फैमिली के लोग इस आइलैंड पर क्यों आएंगे? मूयान अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी वो पर्सन जिसका ये ब्लड बीस्ट है वो वहाँ पर आ जाता है और उस प्रिजनर से कहता है, जल्दी से मुझे बताओ कि वो मैप कहाँ पर है। मूयान उस पर्सन को देखकर पहचान गया था और कहता है, यांग ज़ीडी। उसे देखकर मूयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि ये वही है जिसने मूयान को जान से मारने की कोशिश की और इनके क्लैन को डिस्ट्रॉय किया। वो प्रिजनर जो कि यांग के सामने था वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कहता है कि मेरे पास मैप नहीं है, वो मेरे दूसरे दोस्त के पास था। पर यांग उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने ब्लड बीस्ट के हाथों उस पर्सन को जान से मरवा देता है। यांग की बातों से हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पर टोटल 20 मैप्स हैं जिन्हें इसे कलेक्ट करना है। तभी वो अपनी स्टोरेज रिंग से एक मैप स्क्रॉल को बाहर निकालता है। उस स्क्रॉल को ग्लो करता हुआ देखकर उसे मालूम हो गया था कि दूसरा स्क्रॉल भी आसपास ही है, इसलिए अब उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो छुपा हुआ है और वो बड़ी ही जल्दी इसका भी पता लगा लेता है। इसलिए अब मजबूरन मूयान को उसके सामने आना पड़ता है। सामने आते ही इन दोनों के सोल बीस्ट एक दूसरे के ऊपर स्लैश अटैक्स लगाते हैं जो आपस में टकराकर वहीं खत्म हो गए थे। मूयान को देखकर यांग शॉक होते हुए कहता है, चू मूयान, तुम यहाँ पर कैसे आए? तो मूयान उससे कहता है, थैंक्स टू योर यांग फैमिली, उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। मूयान की ये बात सुनकर यांग तो 2 कदम पीछे हट चुका था
और फिर गुस्से में अपने मन में सोचता है, इसके अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट निकल रहा है। क्या ये अभी भी पहले की तरह यूजलेस यंग मास्टर है? तभी मू यान उससे पूछता है, तुम्हारा यहाँ पर आने का पर्पस क्या है और तुम्हारे कितने लोग इस आइलैंड पर आए हुए हैं? मुझे बता दोगे तो हो सकता है कि तुम्हें मारते समय मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना होने दूं। जिस पर वो कहता है, तुम बेवकूफ, तुम्हारे सोल पेट ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया था, उसने भी तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तुम तो एक सोल पेट मास्टर भी नहीं बन सके और मुझे मारोगे? और फिर वो अपने सोल बीस्ट को मू यान के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, जिस पर उसका वो ब्लड बीस्ट आगे बढ़ते हुए फॉक्सी के ऊपर हमला करता है, पर फॉक्सी बड़े ही आराम से अटैक करते हुए उसे पीछे हटा देती है। फॉक्सी की पावर को देखकर यांग कहता है, मुझे तो लगा था कि ये कोई पावरफुल फॉक्स होगी, पर ये तो कचरा है। ओह चूमू, तुम वाकई गैंगलुओ सिटी का नंबर 1 यूजलेस होना डिजर्व करते हो। और फिर वो कह के लगाकर हंसते हुए अपने ब्लड बीस्ट से कहता है, जाओ इसकी मूनलाइट फॉक्स के टुकड़े टुकड़े कर दो। यांग अपने ब्लड बीस्ट को मूजी को जान से मारने के लिए आगे भेजता है, तो मूजी भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसमें हम देखते हैं कि मूजी ने बड़ी तेजी के साथ अपने मून स्प्लिटिंग ब्लेड का यूज करते हुए उस ब्लड थर्स्टी बीस्ट को कुछ ही सेकंड में जान से मार डाला था। अपने बीस्ट को ये लो लेवल की फॉक्स के हाथों मरा हुआ देखकर यांग तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है, नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है, ये फॉक्स तो लो लेवल की थी, ये अचानक से इतनी हाई लेवल की कैसे हो गई? उसकी ये बात सुनकर मू यान उससे कहता है, अब तुम्हें रियलाइज हुआ, पर अब काफी देर हो चुकी है। मूजी उसके ब्लड बीस्ट को मारने के बाद उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी और जैसे ही उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी यांग उसके इस हमले से बचने के लिए अपने विंड अटैक को यूज करता है, जिसकी वजह से उसने मूजी को घुमाते हुए दूर फेंक दिया था। और फिर वो गुस्से में चीखते हुए कहता है, चू मू यान, तुमने मेरे ब्लड बीस्ट को मार डाला, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहते हुए वो अपने एक और ब्लड बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार था। यांग के इस बीस्ट को देखकर मू यान भी डरने लगा था। अब मू यान के इस बात का एहसास तो हो चुका था कि मूजी इसका सामना नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसे वापस आने को कहता है, पर मूजी वापस नहीं आती और फाइट के लिए रेडी हो जाती है। तो ये देखकर मू यान कहता है, तो ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहती हो तो चलो लड़ते हैं। और इसी के साथ अब इन दोनों बीस्ट के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि मूजी अपने फ्लेम थ्रोवर से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उस ब्लड बीस्ट को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो ब्लड बीस्ट मूजी पर हमला करना शुरू कर देता है। पर मूजी जानती थी कि वो इससे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकती, इसीलिए वो इससे बचते बचाते इस पर हमला कर रही थी। पर फिर भी वो ब्लड बीस्ट तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। फुर्तीली होने की वजह से मूजी उसके हर हमले से बच पा रही थी। तो ये देखकर यांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ब्लड थर्स्टी बीस्ट के किलिंग मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके सोल पैट की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से इविल रेड हो जाती हैं। वो ब्लड थर्स्टी बीस्ट अब इतना ज्यादा पावरफुल और खूंखार हो चुका था कि वो सिर्फ अपने एक ही हमले में अपने सामने की पूरी जमीन को शटर्ड कर देता है, जिसकी वजह से मू यान के लिए भी अपनी जगह पर खड़ा हो पाना मुश्किल था, तो वो भी जंप करता हुआ पेड़ पर चला जाता है। अब इन दोनों के सोल बीस्ट के दरमियान हमें एक बहुत ही ज्यादा खूंखार और फियर्स लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये कितनी बुरी तरह से लड़ रहे थे। दोनों के ही हमले बहुत ही पावरफुल और खतरनाक थे। यांग जब देखता है कि मू यान और उसकी फोक्स हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे, तो वो एक चीट कोड यूज करता है और अपने सेकंड सोल बीस्ट की पावर्स को यूज करते हुए उनके चारों तरफ ग्रीन ऑरा फैला देता है। साथ ही साथ वो अपने सोल बीस्ट की वाइंस को यूज करते हुए मू यान और फॉक्सी को जकड़ने की कोशिश भी करता है, पर मू यान उससे पहले ही अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए उसकी सारी वाइंस को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इनके आसपास का सारा ग्राउंड फ्रीज हो गया था और जितना भी ऑरा था वो सारा हट चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए मूजी ब्लड थर्स्टी बीस्ट पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करती है। पर उसका ये दाव उसी पर उल्टा पड़ गया था, क्योंकि ये ब्लड थर्स्टी बीस्ट, जो कि अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए मूजी को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। मूजी को इतनी बुरी हालत में देखकर मू यान उसे बचाने के लिए जाना चाहता था, पर यांग के बीस्ट की वाइंस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, जबकि वो ब्लड थर्स्टी बीस्ट, जो कि मूजी को जान से मारने ही वाला था, यांग उसे कहता है, इस बेकार सी फोक्स को मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसके मास्टर को जान से मारो। जिस पर वो ब्लड बीस्ट ऐसा ही करता और अपनी बहुत ज्यादा पावर को अनलीश करते हुए मू यान पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगा था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मू यान आइस एल्फ की हेल्प से अपने सामने एक डबल आइस वॉल बना लेता है, जिस वॉल के साथ वो ब्लड थर्स्टी बीस्ट जोर के साथ टकराता है। उसे लग रहा था कि वो इस वॉल को तोड़ लेगा, पर वो नहीं तोड़ पाता और उसके ऊपर बार बार अपने अलग अलग अटैक्स करता रहता है, पर इससे भी उस वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मूजी खुद को संभालते हुए दोबारा से इस ब्लड बीस्ट के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर यांग कहता है, ये बेकार सी फोक्स इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद अभी भी मेरे बीस्ट के साथ लड़ना चाहती है। मू यान, तुम्हारे पेट्स भी तुम्हारी तरह ही कचरा है। एक बार इस कंपटीशन की वो स्पेशल टेक्निक मेरे हाथ लग लेने दो, फिर मैं तुम्हारी चू फैमिली को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। उसकी इस बात पर मू यान को याद आता है कि कैसे उसकी फैमिली के जो भी बचे खुचे मेंबर हैं वो सारे इसी की यांग फैमिली के अंडर में बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। अगर वो टेक्निक इसके हाथ में लग गई तो बहुत बुरा होगा। ये सब सोचकर मू यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो मूजी से कहता है, मूजी वापस आ जाओ, अब इससे आगे बैटल निंग कंटिन्यू करेगा। पर मूजी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपने हाथों से इन्हें मारना चाहती थी। मूजी को मू यान की बातें ना मानता हुआ देखकर यांग उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मू यान
तुम वाकई ही यूजलेस हो। इवन तुम्हारी ये बेकार सी फोक्स भी तुम्हारे ऑर्डर्स को नहीं मान रही। यांग की ये बातें सुनकर मूजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो भी वहाँ पर एक जोरदार रोर करती है और इसी के साथ अपने अंदर से बहुत ज्यादा पावर को अनलीश करती है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि वो ब्रेक थ्रू करेगी। और मुयान भी समझ चुका था कि अब मूजी ब्रेक थ्रू करने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मूजी ने ब्रेक थ्रू किया था तब भी इसने बिल्कुल ऐसा ही किया था। मूजी के अंदर से इतनी ज्यादा पावर्स को अनलीश होता हुआ देखकर यांग बेचारे की हवा टाइट हो चुकी थी और वो कहता है इसमें से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोनिक ऑरा निकल रहा है, पर ये अचानक से ऐसा कैसे कर सकती है? ये फोक्स तो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक तरफ यांग बेचारा जिसकी मूजी की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर हवा टाइट हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ मुयान जो कि मूजी को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर खुश हो रहा होता है। अब फाइनली मूजी ट्रांसफॉर्म होकर 6 टेल मूनलाइट फॉक्स बन चुकी थी, जिसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यांग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी भी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, एक बेकार सी मूनलाइट फॉक्स ऐसे सडनली कैसे इविल फ्लेम 6 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। वो अभी इसी कश्मकश में था कि तभी मूजी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले उसके ब्लड थर्स्टी बीस्ट को अपने एक ही अटैक से जान से मार डालती है, और फिर आगे बढ़ते हुए उसने यांग को भी जमीन पर गिरा लिया था, और फिर वो उस पर एक जोरदार रोर करती है, जिससे उस बेचारे की जान तो हलक तक आ चुकी थी। वो यांग जो कि पहले बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब अपनी जान की भीख मांगने लगता है, और उसके पास अपनी टीम की जितनी भी जानकारी थी वो सारी की सारी मुयान को बता देता है, जिस इन्फॉर्मेशन से मुयान को पता चलता है कि यांग फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यांग लैंग कैंग भी यहाँ पर आया हुआ है, और ये लोग यहाँ पर मैड ब्लड आई सोल टेक्निक की फुल फॉर्म को हासिल करने के लिए आए हैं, जो बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। मुयान अभी इसके बारे में सोचते हुए यांग से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी यांग अपना सीक्रेट डैगर निकालते हुए मुयान को जान से मारने की कोशिश करता है, कि इतने में फॉक्सी अपने फ्लेम थ्रोवर से यांग को ही जान से मार डालती है। तो अब मुयान उसके पास मौजूद मैप्स और उसके पास जितना भी सामान था वो सारे का सारा ले लेता है और डिसाइड करता है कि मैं मैड ब्लड आई टेक्निक इन यांग फैमिली वालों के हाथ में नहीं जाने दे सकता। सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यांग लैंग को, जो कि अपने बड़े से स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर खड़ा हुआ था, और काओजी उनसे मिन्नतें करते हुए कहता है मैं स्क्रोल्स इकट्ठा करने और ट्रेजर्स फाइंड करने में आपकी हेल्प करूंगा, आप बस प्लीज मुझे यहाँ पर सरवाइव करके फर्स्ट आने में हेल्प करें, और जब मैं 3 सालों के बाद इस आइलैंड को छोड़कर जाऊंगा तो फिर मैं नाइटमेयर पैलेस में भी आपकी हेल्प करूंगा। सीनियर यांग को ये डील अच्छी लगती है, इसलिए वो काओजी की हेल्प करने के लिए तैयार हो चुके थे, और उसके बाद जितने भी स्क्रोल मौजूद थे वो काओजी से सारे स्क्रोल ले लेते हैं। उस स्क्रोल को हासिल करते उन्हें पता चलता है कि उनका एक टीम मेंबर जान से मारा जा चुका है, और ये टीम मेंबर वही था जिसे अभी थोड़ी देर पहले मुयान ने मारा है। इसी के साथ सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मुयान को, जो कि वाटरफॉल के पीछे बनी हुई एक हिडन केव के अंदर रेस्ट करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर आकर वो सबसे पहले मूजी को रेस्ट करने के लिए अपने स्पिरिचुअल सी में भेज देता है, और उसके बाद अपनी पावर्स को चेक करते हुए कहता है फाइनली अब मैं सोल मास्टर के लेवल तक पहुंच चुका हूं, और अब मैं उस व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को आसानी से कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो फ्यूचर में मैं उस यांग फैमिली के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यांग लैंग का भी सामना कर सकूंगा। ये सब सोचने के बाद वो जैसे व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे समन करता है, तो उसे देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसे तो लग रहा था कि ये अभी लेवल 4 पर है। मुयान उसको इतने हायर लेवल पर देखकर काफी ज्यादा डर गया था। तभी सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं यांग लैंग को, जो अपने फ्लाइंग बीस्ट की सवारी करते हुए उस जगह पर जा रहा होता है जहां उसका एक टीम मेंबर मारा गया, और जाते हुए रास्ते में वो सोचता है इस डीमन आइलैंड पर सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसके पास व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन है, हो ना हो जरूर उसी ने मेरे टीम मेंबर को मारा होगा। ये सोचते हुए वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था, और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या वो मुयान से अपने टीम मेंबर का बदला ले भी पाएगा।